नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, दीपावली का महीना आने वाला है, यानी अगला महीना जो है दिवाली का है। कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। तो दीपावली का जो समय होता है साधकों के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है और जिसका साल भर इंतजार कर रहे होते हैं साधक। दीपावली के समय बहुत सारे मंत्रों का जाप साधक लोग करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं और जो साधक है वो सही मायने में दीपावली नहीं मना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये जो रात होती है बहुत कीमती रात होती है और साल भर इसका इंतजार करते रहते हैं। धन की प्राप्ति के लिए अगर साधना की जाए तो दीपावली का समय अति उत्तम माना गया है। दीपावली पर धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की साधना का जो विधान बताया गया है वो दीपावली की रात्रि से बताया गया। दोस्तों, यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, आप अपार धन चाहते हैं, आप अरबपति बनना चाहते हैं, आप खरबपति बनना चाहते हैं, तो लक्ष्मी का वशीकरण करना होगा या कुछ ऐसा करना होगा जिससे लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में स्थिर हो जाए। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। चंचला यानी मन की चंचल, जो एक जगह ना टिक सके। मां लक्ष्मी को हर समय विष्णु भगवान का ध्यान रहता है और यही कारण है कि लक्ष्मी किसी के घर में ज्यादा समय नहीं टिकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूं, जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं, अगर इस चीज को आपने अपने घर में रख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर विश्वास करके इस चीज को आप अपने घर में रखते हैं और आपने अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठित की हुई, सिद्ध की हुई यह वस्तु अपने घर में रखी, तो धन को यह चुंबक की तरह खींचेगा और लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में जो है वास करने लग जाएगी। दोस्तों, मैं स्फटिक के श्री यंत्र की बात कर रहा हूं। स्फटिक का श्री यंत्र बाजार में भरा पड़ा है। आप मार्केट में जाएंगे, स्फटिक के श्री यंत्र बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्फटिक के श्री यंत्र लेकर आते हैं और घर में मंदिर में रख के उनका पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका यह तरीका सही नहीं है। जब तक यंत्र में प्राण ना हो तब तक वह आपकी किसी पुकार को नहीं सुनेगा, आपकी बात वहां तक नहीं जाएगी। जब यंत्र में प्राण होते हैं और आप उनके बताए गए मंत्र को, जब लक्ष्मी का एक सही मंत्र का पाठ आप यंत्र के सामने करते हैं तो यह यंत्र आपके धन की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। दोस्तों, स्फटिक एक ऐसी चीज है जो मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। मां लक्ष्मी स्फटिक में वास करती है। एक तरह से कमल के बाद अगर दूसरी चीज है तो वो है स्फटिक। स्फटिक का श्री यंत्र यदि प्राण प्रतिष्ठा करके और दीपावली के समय अगर इसकी सिद्धि की जाए, इसकी साधना की जाए, यंत्र सिद्ध किया जाए और इस यंत्र को आप घर में रखें, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पैसा इस रफ्तार से आपके घर में आएगा कि पड़ोसी भी हैरान हो जाएंगे कि ये क्या करने लगा है, कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं करने लग गया, इतना पैसा आ रहा है इसके पास। पड़ोसी भी हैरान हो जाएंगे। स्फटिक का श्री यंत्र क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में स्फटिक का श्री यंत्र है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यह स्फटिक का श्री यंत्र है। इनकी जो बनावट है वो एक पिरामिड के आकार की होती है। ये पिरामिड के आकार में बना होता है और पिरामिड के आकार का होने की वजह से ये घर के कई तरह के वास्तु दोष को भी दूर करता है। स्फटिक का श्री यंत्र वास्तु दोष दूर करने में भी बहुत सहायक है और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इससे उत्तम चीज
मेरी नजर में कोई नहीं है। इसको सिद्ध कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दीपावली की रात्रि में 12 बजे से इनकी पूजा शुरू की जाती है। 12 बजे से पहले सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। क्या क्या चाहिए होता है एक बार आपको मैं बता दूं। श्री यंत्र की साधना के लिए आपको एक पीले रंग का आसन लेना होगा। पीले रंग के आसन पर बैठकर आपको जप करना होगा और पीला ही आसन आपने, पीले रंग का कपड़ा जो है सामने बाजोट यानी आम की लकड़ी के बने हुई फट्टी के ऊपर, एक बाजोट यानी एक फट्टी होती है जिसपे आप देवी देवताओं की तस्वीरें रख सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री रख सकते हैं। आम की लकड़ बहुत पवित्र मानी गई है, तो आम की लकड़ का बना हुआ एक आपने बाजोट लेना है जिसको अपने सामने अपने उत्तर दिशा की तरफ रखना है। यानी आपका पूजा करते समय, साधना करते समय, सिद्धि करते समय मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा लक्ष्मी का स्थान है। तो विधि क्या है, आपने एक चौकी आम की लकड़ी की उत्तर दिशा में रखनी है। उसके सामने आपने आसन बिछाना है, पीले रंग का आसन होगा। सामग्री आपको क्या चाहिए, सामग्री में आपको कमल के फूल, कमल गट्टे के बीज, एक श्री यंत्र आप मार्केट से भी प्राप्त कर सकते हैं, श्री यंत्र लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी आती है तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा पहले कर लें। प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इस यंत्र को सामने उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है। मंत्र जाप के लिए जो माला बताई गई है यह स्फटिक की माला से आप जाप करेंगे। शुद्ध स्फटिक की माला, अगर प्योर स्फटिक की माला होगी तो आपको मंत्र का कई गुना प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। स्फटिक की प्योर माला की पहचान क्या होती है, जब आप इसको आपस में रगड़ते हैं, जोर से जब रगड़ते हैं तो इसमें से चिंगारियां निकलती हैं। इसको आप अंधेरे में देख सकते हैं, रोशनी में आपको नहीं पता लगेगा। बिल्कुल अंधेरे में जाएंगे और इसको आप रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलेगी इसमें से, वो आपको दिखाई देगी। तो ये असली की पहचान है। इस माला से आपने जाप करना है। याद रहे इस उंगली को स्पर्श नहीं करना है, ऐसे ही आपने इसका जाप करना है और लास्ट में माला को रिटर्न कर देना है। इस तरह से फिर से जाप शुरू कर देंगे वापसी में। यानी इस सुमेरु को पार नहीं करना होता है, ये याद रहे। तर्जनी टच नहीं करनी है, सुमेरु को पार नहीं करना है और माला आपके नाभि से नीचे किसी भी वस्त्र को या धरती को स्पर्श बिल्कुल ना करें। जाप में बैठते हुए आसन शुद्धि करना बहुत जरूरी है, दिशा बंधन करना बहुत जरूरी है और न्यास वगैरह करना भी बहुत जरूरी है। सामने बाजोट पे आप पीला वस्त्र बिछाएंगे। एक चांदी की अगर प्लेट मिल जाए तो बहुत उत्तम है, और अगर चांदी की ना मिले तो पीतल की प्लेट लेंगे जिसमें सिंदूर से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल यानी 8 पत्तियों का कमल बनाएंगे सिंदूर से, और रोली से रंगे हुए चावल उस अष्टदल कमल में आप भर देंगे। सामने आपने मां लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है, गज लक्ष्मी की। गज लक्ष्मी की प्रतिमा आप अपने सामने रखें जिसमें पीछे की तरफ हाथी बने होते हैं, सूंड में पकड़ा हुआ होता है कमल का फूल, हाथियों ने वो पीछे प्रतिमा बनी होती है। तो गज लक्ष्मी यानी हाथियों वाली लक्ष्मी जी की आपने एक फोटो लेनी है, उसको आप पीछे लगाएंगे। सामने आपने प्लेट में अष्टदल कमल बनाना है, चावल उसमें रोली से रंग के डालने हैं और एक कमल का फूल आपने प्राप्त करना है। उसको आपने खोल लेना है और खोलने के बाद प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र बीच में आपने रख देना है कमल के। अब आप धूप जलाएंगे और तेल का दीपक जलाएंगे। तेल का अखंड दीपक आपने जलाना है। यह दीपक आपका बंद नहीं होना चाहिए 41 दिन तक। 41 दिन तक अखंड दीपक जलाना है आपने। और माला का जाप करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप गौमुखी लें। गौमुखी यानी एक कपड़े की थैली होती है, चित्र में आप देख रहे होंगे। इसमें आप माला को डाल देंगे तो आपकी उंगली जो है बाहर आ जाती है,
एक छेद बना होता है उसमें, उससे आप उंगली को बाहर कर सकते हैं। और उससे में होता क्या है कि आपकी माला नीचे एक तो गिरती नहीं है और सही तरह से आप जाप कर पाते हैं और थकते नहीं है और माला कहीं स्पर्श भी नहीं करती है। तो गौमुखी में जाप करना उत्तम रहता है। आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र ध्यान से सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ओम महालक्ष्मीयाय नमः। फिर से सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ओम महालक्ष्मीयाय नमः। इस मंत्र का आपने 1.25 लाख जाप करना है। यानी प्रतिदिन आप एक संख्या निर्धारित कर लें जितना आपने जाप करना है। आप इसको 41 दिन में पूरा करेंगे, यानी 41 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप आपका खत्म हो जाना चाहिए। 41 दिन में जब ये जाप आपका खत्म हो जाएगा तो आपका ये यंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। और आपने अब इसका दशांश का हवन करना है कमल गट्टे के बीजों से। प्रसाद में आपने पीले बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं मां लक्ष्मी को, यह ध्यान रहे। या आप बेसन का हलवा भी बना सकते हैं। वैसे तो आपको डेली प्रसाद की जरूरत पड़ेगी, तो 2 लड्डू आप जो हैं बेसन के ही आप चढ़ा सकते हैं। तेल का दीपक जलाएंगे। पीले फूल या गुलाब के फूल या कमल के फूल आप चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन कमल के फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और डेली आपने जो है लड्डू जरूर रखना है पूजा के समय। समय जो रहेगा 12 बजे का रहेगा। सबसे पहले आप गुरु पूजन करेंगे। गुरु पूजन के बाद गणपति जी का पूजन करेंगे। गणपति जी के पूजन के बाद आप विष्णु भगवान का पूजन करेंगे और उसके बाद मां लक्ष्मी का पूजन करने के बाद मंत्र शुरू कर देंगे। 41 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। जप के बाद 12,500 मंत्रों से आपने हवन करना है। अगर आप अकेले हवन नहीं कर सकते तो साथ में परिवार के लोगों को बिठाकर 5, 7, 10 जितने भी लोग हैं उनको बिठाकर आप हवन कर सकते हैं। कमल गट्टे के बीजों से हवन करना है और आम की लकड़ी इसमें हवन में यूज करेंगे। आप एक एक बीज डालते जाना है और मंत्र पढ़ते जाना है। यानी 12,500 आहुतियां आपने जो है हवन में डालनी है। फिर इसका दशांश का 12,500 के दशांश का आपने जो है यानी 1250 मंत्रों से तर्पण करना है। फिर 125 मंत्र से आपने मार्जन करना है इनका। इस प्रकार ये पूर्ण विधि संपन्न होगी और उसके बाद ब्राह्मण भोजन आप कराएंगे। मैं अक्सर दिवाली में 2 या 3 साल के बाद दिवाली में यह यंत्र की साधना करता हूं और इस बार हमने साधना का पूरा मूड बनाया हुआ है। इस बार मैंने जो है ये वापस से साधना करनी है। मैंने 2012 में एक बार ये साधना की थी और उसका जो फल मुझे मिला वो सभी जानते हैं। मेरे जानने वाले सभी लोग समझते हैं कि इन्होंने क्या किया है और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ये सारे जो मेरे जानने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप, क्योंकि मैंने 2012 में मैंने ये साधना की थी और अब मैं दोबारा ये साधना करने वाला हूँ, तो अगर आप श्री यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र अगर प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं इसकी मैंने कॉस्ट बहुत कम रखी है। सिद्ध किया हुआ प्राण प्रतिष्ठित, क्योंकि मेरी एनर्जी तो उतनी ही लगनी है उसमें, चाहे मैं 1 यंत्र सिद्ध करूं चाहे मैं 50 यंत्र सिद्ध करूं, एनर्जी उतनी ही लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा इन सब की करनी पड़ेगी मुझे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मंत्र जो पढ़े जाएंगे मंत्र उतने ही रहेंगे, लेकिन ये सभी यंत्र सिद्ध हो सकते हैं। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप बुकिंग कराएंगे तभी यह यंत्र आपको दीपावली के 41 दिन के बाद यानी लगभग 45 दिन के बाद आपको यह प्राप्त होगा। पहले आपको इसकी बुकिंग करानी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि बाद में हमें यंत्र सिद्ध किया हुआ मिल जाए तो वो असंभव है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यंत्र जो हम सिद्ध करेंगे सिर्फ उन लोगों का करेंगे जिनका नाम, उनके पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र हमारे पास में पहुंचा होगा। उन्हीं के नाम से हम ये यंत्र सिद्ध करेंगे। तो यदि आप श्री यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम डिटेल मुझे सेंड कर दें। कुछ लोग जो बच जाएंगे, जो
नाम पता नहीं भेजेंगे। हम श्री यंत्र कुछ अलग से भी सिद्ध करते हैं, बाद में उनके नाम से हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनके नाम से हम उसको पढ़ के देते हैं, वो फिर उन लोगों के लिए कार्य करता है। लेकिन इस बार मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं ज़्यादा यंत्रों की साधना नहीं करूंगा, मैं बहुत थोड़े से यंत्र ही सिद्ध करूंगा। मेरा इरादा सिर्फ 51 श्री यंत्र सिद्ध करने का है। तो जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्री यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 51 लोग ही लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा लिए नहीं जाएंगे। जो पहले आ जाएगा उसको श्री यंत्र मिल जाएगा। अपना नाम, अपना पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र मुझे बताएंगे और एक फ़ोटो आपने जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना है। अपना पूरा एड्रेस भेज देना है ताकि हम वो नोट करके रखें और यंत्र सिद्ध होने के बाद आप तक पहुंचा सकें। यंत्र में कितनी शक्ति है ये तो प्रैक्टिकल करने पर पता चलेगा। तो यदि आप यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए इससे उत्तम और इससे बड़ी चीज कोई मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है और जो चीज मुझे सही लगी वही मैंने आप तक पहुंचाई। यंत्र विधि मैंने बताई है। जो पूरी विधि जानना चाहते हैं वो कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी विधि भी उनको बता दूंगा, क्योंकि विधि बहुत बड़ी है और इस वीडियो में वो पूरी विधि बता पाना मुश्किल है। इस छोटी सी वीडियो में मैं पूरी विधि उसकी नहीं बता पाऊंगा। यदि आपको यंत्र चाहिए तो वो प्राप्त कर सकते हैं, बुकिंग आप करा सकते हैं। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं ताकि इस समय का फायदा उठा सकें, क्योंकि बार बार श्री यंत्र सिद्ध करना मेरे वश से बाहर है। 41 दिन साधना करना ये कोई आसान काम नहीं है। साधना के समय जमीन पर सोना पड़ता है, भोजन अपने हाथ से बनाना है, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, बाहरी लोगों से कम मिला जाता है, कम बातचीत की जाती है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखा जाता है और 41 दिन मौन रहकर ही यह साधना की जाती है। यानी बहुत कम लोगों से जो है बातचीत इस समय कर पाते हैं। बाहर हम कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं भी हम विजिट जो है इस समय बंद कर देते हैं। तो आप यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।